लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें वो ज़रा हम लोग पहले देख लेते हैं, कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं कि किस तरह हम लोग पिछले वाली वीडियो में हम लोग ये सीख रहे थे कि किस तरह से ब्लड का फ्लो आर्टरी से होते हुए आर्टरियोल्स में और उसके बाद फिर कैपिलरीज में जाता है। और इस दौरान जब ये आर्टरी जैसे जैसे ये पतली होती जाती है उसी तरह से ब्लड का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सपोज़ हम लोग अपने घर में अगर नल होता है, वॉश बेसिन में कभी अगर हम लोग हाथ वाथ धोते रहते हैं तो नल के मुंह को अगर हम लोग प्रेस करते हैं, उसका जगह को अगर कम कर देते हैं हम लोग, तो फिर पानी का फव्वारा मिलने लगता है हम लोग को। वो क्या होता है कि जैसे पाइप को हम लोग जब दबाते हैं कार वॉश करने के टाइम पे, बाइक वॉश करने के टाइम पे, तो पाइप के मुंह को जब हम लोग दबाते हैं तो कैसा फिर पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत दूर तक पानी जाने लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा होता है कि जैसे जैसे ये पतला होता जाता है ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और फाइनली जब ये कैपिलरीज़ में पहुँचता है तो कैपिलरीज़ क्योंकि सिंगल सेल वॉल का होता है बना हुआ, तो ये ऊज आउट हो जाता है इससे ब्लड प्लाज्मा, साथ ही साथ में फूड, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फैट्स। एक चीज़ होता है जो कि ब्लड के साथ ऊज आउट होता है और वो होता है लिम्फोसाइट्स। तो ये एक टाइप का WBC होता है। WBC और भी बहुत तरह का होता है, लेकिन ये एक तरह का WBC होता है और इसे जानना ज़रूरी है क्योंकि ये लिम्फोसाइट ही है जो कि हमारे बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है और फिर बाद में एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये वही एंटीबॉडीज़ जिसके लिए अभी पूरी दुनिया परेशान होकर के ये कोरोना की एंटीबॉडी क्यों नहीं बन पा रही, ये सब वगैरह वगैरह। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये समझ लिए ये लिम्फोसाइट भी एक तरह का WBC होता है। WBC और भी होता है बट ये एक तरह का लिम्फोसाइट भी एक तरह का WBC है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में कि जो भी फ्लूइड बच गया था, रह गया था, उसमें कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये वापस कैपिलरीज में नहीं जा पाया था, तो वो अब हार्ट तक कैसे पहुँचेगा। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर हमारे बॉडी में अगर ब्लड जो कि 5 से 6 लीटर होता है अगर वो कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका वापस ब्लड में जाना बहुत ज़रूरी है। ये कैपिलरीज के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ये किस तरह से हमारे हार्ट तक पहुंचेगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि टिश्यू के पास जो फ्लूइड रह गया था, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर लिम्फ बोलते हैं, तो वो सीधा का सीधा हार्ट तक जाएगा। वो वन वे का होता है, वन वे हार्ट तक जाएगा, वापस हार्ट से टिश्यू में नहीं आएगा। तो ये सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का किस तरह से काम करता है। पहले तो ये वो टिश्यू है जो कि जस्ट कैपिलरी के पास, जो कैपिलरीज के कांटेक्ट में थी, और ये जो फ्लूइड बच गया था लिम्फ, तो ये बहुत ही पतली बारीक कैपिलरीज के थ्रू ये ट्रैवल करना शुरू करती है। तो इसी कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज नहीं, ये लिम्फ कैपिलरीज है क्योंकि ये लिम्फ को लेकर जा रही है। ये कैपिलरीज आगे जाकर जुड़ जाती है और एक थोड़ी सी मोटी कैपिलरी बनाती है, सॉरी मोटी कैपिलरी नहीं, वेसल, एक थोड़ी सी मोटी वेसल बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिम्फ वेसल बोलते हैं। और बाद में जाकर वेसल्स मिलकर एक जगह पर वो लिम्फ नोड्स बनाते हैं, और लिम्फ नोड्स हमारे ग्रोइन एरिया पे होते हैं, ये लिम्फ नोड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे लिम्फ नोड्स में ही सारा का सारा जितना भी साफ़ सफाई का काम है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे लिम्फ को साफ़ किया जाता है। अब लिम्फ में क्या क्या साफ़ किया था, क्योंकि लिम्फ जो था वो जो फ्लूइड रह गया था उसमें क्या क्या हो रहा था, उसमें डाइजेस्टेड फैट्स था, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स था, जर्म्स। तो जर्म्स तो पहले नहीं थे, अभी जर्म्स अचानक से ये कहाँ से आ गया? तो जर्म्स एक्चुअली जो तुम सेल के आसपास में जो मौजूद थे वो जर्म्स अब लिम्फ में शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ कुछ सेल मरते रहते हैं, तो वो डेड सेल फ्रैगमेंट्स वो सब भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये सब कुछ, ये जर्म्स और डेड सेल फ्रैगमेंट्स, ये सब को निकालना ज़रूरी है, वरना अगर ये ब्लड के थ्रू अगर ये हार्ट में जाता है तो फिर ये ब्लड को भी ख़राब करेगा और डैमेज करता है हार्ट को भी। तो
तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स में ही सारे का सारा ये लिम्फ का साफ़ सफाई होता है, ये लिम्फ का साफ़ सफाई होता है, ये जम्प्स को यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, जो भी डेड सेल्स फ्रैगमेंट्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। ये लिम्फोसाइट की याद आया, जो भी जस्ट पहले हम लोग ये पढ़ रहे थे कि लिम्फोसाइट्स एक तरह का WBC होता है ये, और ये जम्स को किल करता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है, ये वही लिम्फोसाइट है। अब ये लिम्फ नोड्स से आगे बढ़ता हुआ ये जाकर सब क्लैवियन वेन में मिल जाता है। सब क्लैवियन वेन में मिल जाता है। ये सब क्लैवियन वेन हमारे कॉलर बोन के जस्ट नीचे होता है, प्रेजेंट बिलो द कॉलर बोन। कॉलर बोन मतलब अगर आप लोग अपने कंधे पे देखेंगे तो कंधा से गर्दन तक एक पतला सा एक हड्डी गया हुआ होता है, तो वहीं पे उसके जस्ट नीचे होता है ये। और अब अगर ये एक बार वेन में आ गया तो वेन फिर वो ब्लड को लेकर उस प्लाज्मा के साथ उसे फिर लेकर वो हार्ट में चला जाता है, और एक बार ये हार्ट में पहुंच गया तो फिर से वही साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। हार्ट में जाने के बाद वो आर्टरीज़ के थ्रू वो फिर से आर्ट्रियोल्स में जाएगा, कैपिलरीज़ में जाएगा, टिश्यू तक पहुंचेगा, और फिर से टिश्यू के पास जो भी टिश्यू को इस्तेमाल करना होगा, फ्लूइड को इस्तेमाल करने के बाद जो फ्लूइड रह जाएगा वो फिर से वो लिम्फ कैपिलरीज़ के थ्रू लिम्फ वेसल तक जाएगा, लिम्फ वेसल से फिर लिम्फ नोड्स तक आएगा, वहाँ पे साफ़ सफाई होगा, और साफ़ सफाई होने के बाद फिर वो सब क्लैवियन वेन में जाएगा और वहाँ से फिर से ये हार्ट तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है।